गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रिवीजन कर रहे हैं आरोह में पद्य खंड में कविता का शीर्षक है घर की याद और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। कवि का साहित्यिक परिचय। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1913 में टिगरिया और गांव होशंगाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई सन 1985 में। प्रमुख रचनाएं, इनकी रचनाएं हैं साहित्य अकादमी। प्रमुख रचनाएं हैं जंगल, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। इन रचनाओं में इनकी साहित्यिक विशेषताएं। इन्हें प्रमुख सम्मान मिला था साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। अब है साहित्यिक विशेषताएं। जो साहित्यिक विशेषताएं पेज नंबर 134 और पेज नंबर 135 यहाँ तक में दी गई है साहित्यिक विशेषताएं, और नीचे का जो पैराग्राफ है घर की याद, वहां से इसमें क्या है, कविता का केंद्रीय भाव। तो आपको इसमें से 3 सेलेक्ट करके हमने बताया था, वैसे ही आपको लिखना है। पहला, भवानी प्रसाद मिश्र कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें से प्रमुख कवि हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी के बीच सेतु का काम किया। इतना लिखने पर ही ये होगी एक विशेषता, और आपको रिटर्न एग्जाम जो है उसमें इतना कंप्लीट लिखना ही है। इतना तक लिखेंगे तब एक साहित्यिक विशेषता हुई। दूसरा है भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी कहा गया है। ये आपको याद रखना है। ये दूसरी साहित्यिक विशेषता हुई और ये आपके जनरल नॉलेज के लिए काम आएगा। कविता का गांधी किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। इसी प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र जी किसी विषय को उठाते हैं, उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाता है। माने प्रकृति को पूर्णतः अपनी रचनाओं में ले लेते हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं। इस प्रकार ये हुई तीसरी विशेषता। ऐसे आपको कम से कम 3 या 4 लाइन की विशेषता याद करनी है। इसमें से किसी और विशेषता को भी आपको यदि लगता है नीचे में जो दिया है उसमें से तो भी लिख सकते हैं। कविता का केंद्रीय भाव है घर की याद। कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। मर्म का माने पीड़ा का, कि घर में रहना किस प्रकार होता है और किस प्रकार यदि घर में ना रह पाए तो उसके लिए जो कष्ट होता है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर के विस्थापन की पीड़ा खलती है। विस्थापन माने होता है कुछ समय के लिए अपने मूल निवास को छोड़कर कहीं और रहना। चूंकि वे सक्रिय भागीदार थे किसके, हम भारतीयों के लिए जो आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध, तो इसलिए उन्हें अधिकांश समय जेल में रहना पड़ता था। तो जब जेल में थे उस समय उन्हें घर की जो याद आ रही थी उस पर उन्होंने यह कविता लिखी है। कवि के स्मृति संसार में उसके पवित्र एक एक कर शामिल होते हैं। उनकी जो यादें होती हैं, परिजन, माता पिता, भाई बहन, परिजन मतलब अपने बहुत करीब आसपास जो रहने वाले लोग हैं, तो एक एक करके उन्होंने सबको याद किया है। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है।
ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि 12वीं कक्षा में भी आपको यदि पाठ का केंद्रीय भाव पूछें तो ये आपको आना चाहिए कि हमने पाठ पढ़ा है, उस पाठ में किस चीज को केंद्र बिंदु बनाकर पाठ लिखा गया है। ये आपको रिवीजन के लिए बताया जा रहा है कि किस प्रकार हम कविता पढ़े और उसमें से अर्थ लिखे। 1 और 2 का आपको अर्थ बता रहे हैं, बाकी आपको इसी प्रकार घर में रिवाइज करना है, माने पढ़ना है, संदर्भ, प्रसंग, अर्थ सहित। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पुर है जो। इतने में संदर्भ क्या है? इस काव्यांश या इस प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड के घर की याद कविता से अवतरित है और इसके रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में प्रस्तुत पंक्तियों में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कारावास के समय, कब? जब वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कारावास में थे, तो उस समय घर की याद का वर्णन किया है। अर्थ, कवि कहते हैं कि आज पानी गिर रहा है, मैं आज कारावास में हूँ यहाँ, और यहाँ बहुत अधिक वर्षा हो रही है, अधिक पानी बरस रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, माने अधिक पानी गिर रहा है। और कवि कहते हैं रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। काली घटाएं छाती हैं, बहुत घनघोर घटा होती है, उसके बाद घटाओं के नीचे तक आ जाने के बाद वर्षा शुरू होती है, और जो शुरू हुई तो रात भर बरसती रही। वैसे ही प्राण मन घिरता रहा है से कवि का तात्पर्य है कि मुझे घर की याद आ रही है, और जैसे घटाएं घनी होती हैं फिर वर्षा होती है, वैसे ही धीरे धीरे करके तेज पानी जो रात भर गिर रहा है उसमें मुझे घर की बहुत ज्यादा याद आ रही है। कवि कहते हैं जहाँ सभी लोग हैं, कौन कौन? माता पिता भाई बहन, वह क्या है? कौन सा है? मेरा घर है। और पूर्व माने होता है स्थान, तो कवि कहते हैं वह खुशियों का स्थान है। कौन सा? घर। जहाँ मेरा यह दुर्भाग्य है कि मैं आज वहां से दूर हूँ। कहाँ है कवि? कारावास में है। और घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पुर है जो। मैं आज घर से दूर हूँ, घर मुझसे दूर है, मैं कारावास में हूँ, घर में मेरे सभी परिवार के सदस्य हैं, लोग हैं, और वह खुशियों का स्थान है जहाँ सभी जगह सभी माता पिता भाई बहन सभी लोग मिलकर रहते हैं। और कवि कहते हैं कि आज मुझे वर्षा के इस रात्रि में घर की याद आ रही है। ऐसे ही आप वाक्य को पूरा बोल बोलकर याद करेंगे। अब है इसमें विशेष। पहला, आजादी में भवानी प्रसाद मिश्र जी के योगदान का वर्णन है। आपको यह बताया जा रहा है कि किस प्रकार इतने दिनों तक घर से दूर रहे। तो ये पहली विशेषता क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र जी का आजादी में योगदान का वर्णन है। दूसरा, कवि ने अकेलेपन में अपने भावों का वर्णन किया है। कवि जब अकेले थे तो उन्हें किस प्रकार महसूस हो रहा था। घर की दूसरी कविता है, घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर से सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहिने, भूजा भाई प्यार बहिने। इसमें संदर्भ वही रहेगा। और प्रसंग, प्रस्तुत कविता में स्वतंत्रता संग्राम के समय कारावास में रहते हुए मिश्र जी अपने भाई बहन और परिवार के सभी सदस्यों को याद करते हैं, इसका वर्णन है। अर्थ, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हम लोग सभी परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं और अपने आसपास जो हैं तो उनके कुछ कुछ बातों को हम ध्यान पूर्वक देखते हैं, तो वैसे ही उनको लग रहा है कि बहन अभी रहने के लिए मायके आई होगी।
बहन अभी रहने के लिए कहाँ आई होगी? मायके। और बहुत दिनों के बाद जो छोटे भाई बहन हैं, यदि घर मायके आती है अपने से बड़ी दीदी जो है, तो सब उसके आसपास रहते हैं, तो ऐसे उनको लग रहा है कि मायके में आई है, पिता के घर आने की खुशी हुई होगी। मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। जब उन्हें इतने दिन बाद जो बहन आई होगी, परिताप माने होता है कष्ट, तो आते हैं तब तो खुशी यह होता है कि मायके आई है, और मायके वालों को भी खुशी होती है कि बेटी बहन दीदी आई है। लेकिन अभी उसे परिताप का घर माने कष्ट का घर लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि घर की घर से सब जुड़े हैं, माने छोटे भाई बहन सब आपस में वहां पर हैं, और मैं यहाँ उनसे दूर कारावास में हूँ। तो जब बहन ने देखा होगा तो उसे कष्ट हुआ होगा। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कवि कहते हैं भाई लड़के जो होते हैं घर का सहारा होते हैं, और बहनें प्यार से उस घर को संजोकर रखती हैं। तो उनके 4 भाई और 4 बहन हैं, और वे सब वहां पर अभी एक साथ एकत्र होंगे।